हेलो स्टूडेंट्स, हाउस यू ऑल। आई होप अभी तक जितना भी आपको कराया गया आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम कर रहे थे हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट जो कि है फंक्शनल इंग्लिश। उसके 4 सेशन हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे चारों सेशन जो अभी तक हमने किए हैं उसका रिव्यू सेशन। इवेलुएट करेंगे जो भी 4 सेशन हमने किए हैं उनसे आपको कितना समझ आया है, कितना आप अंडरस्टैंड करते हो। तो जो रिव्यू सेशन बनाया गया है वो आपकी इवैल्यूएशन के लिए बनाया गया है ताकि आप खुद से चेक कर सको आपको पर्टिकुलर सेशन की कितनी नॉलेज हुई है, कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है उन 4 सेशन से। जो रिव्यू इवैल्यूएशन होता है वो क्वेश्चन आंसर बेस होता है। जो आंसर आपको देने हैं वो कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर और वोकैब बेस होते हैं। जो प्रोसेस है रिव्यू सेशन की वो 4 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। हर एक सेशन जो अभी तक हमने किया गया है हर एक सेशन के लिए एक रिव्यू सेशन दिया गया है। तो फटाफट से हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने कौन से 4 सेशन किए हैं। सबसे पहले हमने किया था सेशन नंबर फर्स्ट हाइजीन एंड ड्रेस। नेक्स्ट हमने किया था प्रिपेयरिंग ए डेली एंड वीकली वर्क प्लान। नेक्स्ट था इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स। और लास्ट सेशन जो हमने किया है वो है आइडेंटिफाइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो चलिए आज अब इनकी रिव्यू सेशन भी कर लेते हैं। रिव्यू सेशन में क्या क्या है, क्वेश्चन आंसर बेस है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले है रिव्यू सेशन ऑफ फर्स्ट सेशन हाइजीन एंड ड्रेस। हमने सबसे पहले सेशन किया था ये। हाइजीन एंड ड्रेस क्या होता है? अपने आप को अच्छे से वेल ड्रेस करके रखना, अच्छे से ड्रेसअप होके रहना, अपने हाइजीन का ख्याल रखना, नेल्स कटे हुए होने चाहिए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। ये सब कुछ हमने किया था हमारे सेशन नंबर फर्स्ट में। अब क्या है, जो सेशन फर्स्ट में हमने पढ़ा था उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपको अपनी वर्डिंग में उन क्वेश्चंस का आंसर करना है। आपको पैरोटिड आंसर्स नहीं देने हैं। पैरोटिड आंसर्स का मतलब क्या होता है? सेशन नंबर फर्स्ट में जो वर्ड्स दिए गए हैं सेम उन्हीं वर्ड्स का यूज़ करके आपको आंसर नहीं देना है। जो भी क्वेश्चंस हैं आपको उनके आंसर्स अपनी वर्डिंग में देने हैं जितना भी आप समझ पाए हो। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट आर द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट दैट गो विद द फॉलोइंग फ्रेजेस। कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, उन फ्रेजेस के साथ कौन से प्रोडक्ट आते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। आप उन प्रोडक्ट को किसी भी ऑर्डर में ले सकते हो। जैसे स्मूथ डूड है, स्ट्रॉन्ग सिल्की एंड हेल्दी है, फील द एनर्जी है। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग सिल्की एंड हेल्दी, जैसे स्ट्रॉन्ग है, सिल्की है, हेल्दी है, किसके लिए यूज़ कर सकते हैं? हम हेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं ये सेंटेंसेस। तो हेयर के लिए कौन सा प्रोडक्ट, हेयर्स के लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। वाह क्या स्माइल है, तो ये किससे रिलेटेड है? टीथ से रिलेटेड है, तो उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं वो हमें लिखना है। तो ऐसे ही आपको जितने भी फ्रेजेस दिए गए हैं उन सब के लिए हम किस किस प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं वो आपको बताना है। नेक्स्ट दिया गया है, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। ए क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड पर्सन इज समवन हु वेयर्स एक्सपेंसिव क्लोथ्स। एक साफ सुथरा और वेल ड्रेस्ड पर्सन वो होता है जो महंगे कपड़े पहनता है। ज़रूरी तो नहीं है जो महंगे कपड़े पहनता है वही वेल ड्रेस पर्सन हो। तो ये सेंटेंस फॉल्स है। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन डिफाइन द आइडिया ऑफ गुड ड्रेस एंड हाइजीन। किस तरह के पर्सन को आप ऐसे कह सकते हो कि ये डिफाइन कर रहा है अच्छे ड्रेस और हाइजीन को। अपने वर्डिंग्स में आपको इसका आंसर करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू ड्रेस अप फॉर एन इंटरव्यू। ये क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है कि इंटरव्यू के लिए हम अच्छे से ड्रेसअप होएं। जैसे वो बोलते हैं ना फ्रेज कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अगर मान लो आप अच्छे से ड्रेसअप होके नहीं जाते हो, आपका फर्स्ट इम्प्रेशन ही ख़राब हो जाता है सामने वाले के सामने, तो आपको जॉब मिलने के चांसेस तो वैसे ही लूज़ कर दोगे आप। तो इसलिए कभी हम किसी से मिलने जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वेल ड्रेस होके जाते हैं, तो अपनी वर्डिंग्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। नेक्स्ट है, फॉर्म सेंटेंसेस यूजिंग द प्रोनाउंस देयर, आर, यो एंड योर। इन प्रोनाउंस का यूज़ करके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। 4 प्रोनाउन दिए गए हैं तो आपको 4 सेंटेंसेस बनाने हैं। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं और उसके ऑप्शंस भी दिए गए हैं साथ में।
आपको उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन, कौन सा प्रोनाउन सही लग रहा है वो आपको फिलअप करना है। ये एक्सरसाइज आपको करनी है। उसके बाद आता है रिव्यू ऑफ सेशन नंबर 2। सेशन 2 हमने किया था प्रिपेयरिंग ए डेली एंड वीकली वर्क प्लान। वर्क प्लान क्या होता है, हम प्लानिंग क्यों करते हैं, प्लानिंग से क्या फ़ायदे होते हैं, क्या इम्पोर्टेंट है उसकी। जैसे मान लो अगर हमें बहुत सारे काम करने हैं, सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, ये तो नहीं है कि किसी के पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो उन 24 घंटे के अंदर ही हमें अपने सारे काम मैनेज करने होते हैं। वो मैनेज आप कैसे करोगे, जब आप अपने हर काम की प्लानिंग करोगे, एक वर्क प्लान बना के रखोगे, जो आप डेली बेसिस पे भी बना सकते हो कि आज मुझे इस टाइम ये काम करना है, वीकली बेसिस पे भी बना सकते हो और मंथली बेसिस पे भी बना सकते हो। ये सब कुछ हमने किया था सेशन नंबर 2 में। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, एक पर्सन है सिमरन, उसका वर्क प्लान दिया गया है 20 से लेके 24 अगस्त के बीच में, कौन से दिन उसने क्या किया। ठीक है, मंडे से स्टार्ट किया, टाइमिंग दी गई है, किस टाइम क्या किया, सारा सिमरन के बारे में दिया गया है, मंडे टू फ्राइडे। उसके बाद एक टेबल दी गई है, टेबल में क्या क्या कॉलम है, डेट है, डे है, टाइम, टास्क और वो काम करके क्या ऑब्जेक्टिव मिला। तो उन पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको ये टेबल फॉर्म करनी है, सारी डिटेल्स पैराग्राफ में दी हुई है। उसके बाद कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको उन सेंटेंसेस को फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस के अंदर चेंज करना है। जैसे फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस के अंदर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं विल और शैल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। फॉर एग्जाम्पल, वी विल मेक ए वर्क प्लान फॉर द न्यू एम्प्लॉयज़, तो इसका क्या हो जाएगा, we will be making a work plan for the new employees। ये एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक के अंदर करनी है। नेक्स्ट दिया गया है, क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको अपनी वर्डिंग में उनको आंसर करना है। जैसे फर्स्ट सेशन के रिव्यू के लिए हमने किया था, अपने वर्डिंग्स में क्वेश्चंस का आंसर करना है, वैसे ही यहाँ पे भी आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। वाई आर कंप्यूटर, ये शायद सेशन 3 का रिव्यू है। यस, सेशन नंबर 3 हमारा था इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कैसे हमारी लाइफ कंप्यूटर के बिना आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है, कैसे कंप्यूटर के फील्ड में डेली नए नए इन्वेंशन होते जा रहे हैं, हम अपने डेली के काम करने के लिए कैसे कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। आजकल के टाइम में अगर आप जॉब के लिए जाते हो तो उनकी मेन कंडीशन क्या होती है कि आपके अंदर कंप्यूटर स्किल्स होनी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट ने भी बच्चों के करिकुलम में कंप्यूटर को एज ए कोर सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है। ये सब कुछ हमने किया था सेशन नंबर 3 में। अब हम करते हैं सेशन नंबर 3 का रिव्यू सेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स। तो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको उन क्वेश्चंस को आंसर करना है अपने वर्डिंग्स में, जो आपने सेशन नंबर 3 से सीखा है उस अंडरस्टैंडिंग, उस नॉलेज के बेस पे आपको क्वेश्चंस का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वाई आर कंप्यूटर सो इम्पोर्टेंट टू ऑफिस अराउंड द वर्ल्ड टुडे। आजकल के टाइम में पूरे वर्ल्ड में हर एक ऑफिस के अंदर कंप्यूटर इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कंप्यूटर के बिना कोई काम पॉसिबल है ही नहीं। कहीं पे भी आप चले जाओ, छोटे ऑफिस से लेके बड़ी कंपनीज तक, हर एक में कंप्यूटर आपको ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट है, हाउ आर कंप्यूटर्स मोर इफेक्टिव इन परफॉर्मिंग टास्क स्पेशली व्हेन कैलकुलेटिंग नंबर्स। कंप्यूटर्स कोई भी काम करने के लिए इफ़ेक्टिव कैसे हैं, स्पेशली जब हम नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं। अगर मान लो आप मैन्युअली कोई भी कैलकुलेशन करोगे, गलतियाँ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, और इसके अलावा अगर कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो तो बहुत डिफ़िकल्ट काम हो जाएगा वो मैन्युअली करना। इसके बजाय आप कंप्यूटर से अगर करोगे ना तो उसमें गलती होंगी और आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट है, वाई आर गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड इंट्रोड्यूसिंग कंप्यूटर क्लासेस एज वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट इन द एजुकेशन करिकुलम टुडे। पूरी दुनिया में गवर्नमेंट जो है उसने कंप्यूटर क्लासेस को बच्चों के एजुकेशन करिकुलम में एज ए कोर सब्जेक्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया है? ये अभी मैंने आपको कराया था, क्योंकि गवर्नमेंट भी समझती है कंप्यूटर कितना ज़रूरी है आजकल के टाइम में, इसलिए एज ए सब्जेक्ट उसे इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैव कंप्यूटर्स मेड इट ईजियर फॉर पीपल टू कम्युनिकेट एंड वर्क फ्रॉम एनीवेयर। कंप्यूटर ने लोगों के लिए कैसे आसान बना दिया है कि वो ईजिली कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कहीं से भी वो काम कर सकते हैं।
जैसे पहले क्या होता था, अगर हमें किसी से बात करनी है तो उससे मिलके ही हम बात कर सकते हैं। उसके बाद क्या आया था, मोबाइल फ़ोन का इन्वेंशन हुआ। अब हम क्या कर सकते हैं, घर पे बैठे ही कम्युनिकेशन कर सकते हैं किसी से भी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। हम उस पर्सन को देख भी सकते हैं लाइव, वीडियो कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम कर सकते हैं। तो ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ है, कंप्यूटर्स के यूज़ से। इसके अलावा अगर हम किसी कंपनी के लिए काम करना चाहते हैं तो हमें उस कंपनी में ही में जाके उसके ऑफिस में बैठ के काम करना ही ज़रूरी नहीं है, हम घर से भी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है कंप्यूटर की वजह से। इसने कम्युनिकेशन करना और काम करना बहुत आसान बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई हैव कंप्यूटर्स क्लेम्ड ए सेंट्रल पोजीशन इन स्कूल्स एंड वर्क प्लेस। कोई भी घर कंप्यूटर्स ने स्कूल्स और जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे सेंट्रल पोजीशन कैसे ले लिया, क्यों ले लिया? क्योंकि अगर हम स्कूल्स में हैं तो भी कंप्यूटर के बिना काम करना पॉसिबल नहीं है। बच्चों का रिकॉर्ड करना है, स्कूल को मैनेज करना है, या कहीं पे वर्क प्लेस जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे भी कोई काम कंप्यूटर के बिना पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ वन ऑफ द मेन कंडीशन फॉर गेटिंग ए जॉब टुडे। आजकल के टाइम में जॉब लेने के लिए उनकी मेन कंडीशन क्या होती है? कंप्यूटर स्किल होनी चाहिए, ये मेन कंडीशन होती है, चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाओ। नेक्स्ट है, व्हाट आर वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव रिजल्ट फ्रॉम द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एंड वाई। कंप्यूटर के इस्तेमाल से सबसे पॉजिटिव रिजल्ट क्या देखने को मिला है और क्यों? अगर मान लो आप सारा काम कंप्यूटर के यूज़ से करोगे, आपके पास सॉफ्ट कॉपीज़ होंगी, वो आप किसी को भी शेयर भी कर सकते हो, स्टोर करके भी रख सकते हो, उसके डिस्ट्रॉय होने के चांसेस भी नहीं होंगे, आप उसकी एक्स्ट्रा कॉपीज़ बना सकते हो, बैकअप उसका रख सकते हो। लेकिन अगर वही काम मैन्युअली करोगे तो कितने पेड़ों को काटा जाएगा पेपर बनाने के लिए। तो सबसे पॉजिटिव रिजल्ट क्या आया है कंप्यूटर के यूज़ से? डिफॉरेस्टेशन हो गया है, पेपर वर्क कम हो गया है, जिससे जो पेड़ काटे जाते थे पेपर बनाने के लिए वो रिड्यूस हो गया है। ये इसका सबसे पॉजिटिव रिजल्ट है कंप्यूटर्स का। नेक्स्ट दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, आपको आर्टिकल्स का यूज़ करके फिल इन द ब्लैंक्स को फिलअप करना है। उसके बाद लास्ट सेशन है हमारा जो हमने किया था, आइडेंटिफाइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अलग अलग तरह के कौन से कंप्यूटर्स होते हैं, उनमें आपस में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये सारा सब कुछ हमने किया था सेशन नंबर 4 में। आप सेशन नंबर 4 का रिव्यू हम कर लेते हैं। क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको उनके आंसर्स करने हैं अपने वर्डिंग्स में, ठीक है। जैसे हमने पहले 3 सेशन का किया है वैसे ही यहाँ पे भी जो सेशन 4 में आपने सीखा था उस नॉलेज के बेस पे आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं अपने वर्डिंग में। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अलग अलग तरह के कौन से कंप्यूटर्स हैं? डेस्कटॉप है, टैबलेट है, नेटबुक है, लैपटॉप है, उनके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है, नेम ए कपल ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन ए डेस्कटॉप एंड ए लैपटॉप। कुछ डिफरेंसेस बताने हैं डेस्कटॉप और लैपटॉप के बीच में। मिनिमम 3 डिफरेंसेस तो आपको ज़रूर बताने हैं। जैसे फर्स्ट तो यही हो गया कि डेस्कटॉप तो एक जगह पे ही रखा रहता है डेस्क पे, और लैपटॉप का हम इजीली कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ स्मार्टफोन। स्मार्टफोन क्या होता है? व्हाट आर टैबलेट पीसीज। टैबलेट पीसीज क्या होते हैं? विच कंपनीज टैबलेट हैज़ रीडिफाइन द क्लास ऑफ टैबलेट पीसीज वर्ल्ड ओवर। कौन सी कंपनी के टैबलेट ने टैबलेट पीसीज की क्लास को रीडिफाइन किया है? ये हमने सेशन नंबर 4 में किया था और कंपनी का नेम भी दिया हुआ है। आई होप आपको याद होगा, रिकॉल करके देखना अपनी नॉलेज को। नेक्स्ट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आपको चेंज करना है। कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनमें एक या एक से ज़्यादा सेंटेंसेस को इटैलिक किया गया है। जो सा इटैलिक किया गया है सेंटेंस या वर्ड, आपको उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, दीज डेज आई लाइक टू शॉप एट द इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, सो मैनी पीपल कम टू बाई द वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अवेलेबल देयर। तो इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है इलेक्ट्रॉनिक स्टोर तक, उसे इटैलिक किया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, दीज डेज आई एम लाइकिंग टू शॉप एट द इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वहाँ पे क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, इज एम आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगता है, तो आई एम लाइकिंग। ऐसे ही जितने भी सेंटेंसेस दिए गए हैं आपको उन्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर चेंज करना है, जो इटैलिक दिए गए हैं उनको। आई होप अभी तक जितना आपको कराया आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।